प्रणाम साधकों। तो सत्यनारायण व्रत कथा आज हम लोग लेंगे और श्लोक बाय श्लोक क्या कहा गया है, प्रचलित क्या है वो तो हमको पता ही है, तो प्रचलित बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे का मर्म क्या है उसको हम कथाओं और कहानियों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, जैसा गुरुदेव ने बताया है। तो एक बार इसको प्रारंभ करने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, सभी लोग साथ साथ, और उसके बाद सीधे बढ़ेंगे अपनी कथा की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो कथा तो वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ पे महर्षि व्यास स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छर मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तो कहते हैं कि साहब एक बार नैमिषारण्य तीर्थ मेरा ख्याल है आप लोग सब लोग जानते होंगे, सीतापुर के पास नैमिषारण्य तीर्थ आज भी है। लखनऊ के सीतापुर के पास नैमिषारण्य क्षेत्र। हाँ, तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ से करीब 70 किलोमीटर पे सीतापुर है, वहीं पे पास में नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिष धाम सीतापुर जाएंगे वहाँ बसें चलती रहती हैं नैमिष धाम करके। तो नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थान में शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। फिर उन्होंने पूछा कि साहब कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा तप है जिससे सब लोग वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न में हमें बताइए। फिर सूत जी बोले कि एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था, उस प्रसंग को मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो अब क्या कहा उन्होंने, तो कहते हैं साहब, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकमुपागता। उन्होंने कहा नारद जी तो घूमते रहते हैं सारे लोकों में, तो एक बार घूमते सारे लोगों की वो अपना विचरण करते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक, जहाँ पे आके सब मर जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी आता है उसको मरना होता है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मृत्यु लोक। तो उन्होंने कहा कि साहब तब उन्होंने क्या देखा, ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्म भी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात शुरू होती है, यहाँ तक तो चलता रहता है, यही सब था, कथा है कैसे पहुंचे क्या हुआ। उन्होंने कहा वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को, ध्यान से सुनिएगा, अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। यही बात हम लोगों ने कथा में अनेक बार सुनी है, लेकिन जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया वो एक शब्द है असत कर्म, और अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से, जो उन्होंने, और जो श्लोक में साफ लिखा हुआ है, नाना योनि समत्पन्नान, यानी कि किसी भी योनि में पैदा हुए हैं, मनुष्य की बात केवल नहीं है, मृत्यु लोक में किसी भी योनि में उत्पन्न हुए हैं, क्लिश्यमानान स्वकर्म भी, क्लेश पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, किससे, स्वकर्म भी, अपने ही असत कर्मों के द्वारा क्लेश पा रहे हैं। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमको कौन सा व्रत पालन करना है जिससे हम असत कर्म मतलब जो सत्य से युक्त नहीं है वो असत कर्म है, जो सत्य से युक्त है वो सत्कर्म है। हम कई बार सत्कर्म पूछते रहते हैं कि यार ऐसा कौन सा सत्कर्म करें, ऐसा कौन सा दान कर दें, ऐसा क्या कर दें। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस उसको सत्य करें, उसमें सत्य का पालन करें। अगर दान किसी को देना है तो अच्छा दान दें, अगर नहीं देना है, नहीं पैसे हैं, कोई बात नहीं है, ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्म कर रहे हैं उसमें सत्य का समावेश करें, जहां ड्यूटी कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से सत्यनिष्ठ रहें। अगर किसी को पढ़ाने का कर्म है तो उसको अपनी ताकत भर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाएं, है ना। अगर कोई श्रम कर रहे हैं, किसी ने मुझे वो श्रम करने के लिए पैसा दिया है, किसी ने मुझे दरवाजा बनाने के लिए पैसा दिया है, किसी चीज़ के लिए दिया, तो उसको ऐसा बनाएं कि भाई इसको कोई शिकायत कभी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो इंश्योर करें। जो भी कर्म करें उसमें ही सत्य का समावेश करते चलें तो काम बन जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र थे, महाराज हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सपना देखा, किसने देखा? महाराजा हरिश्चंद्र। सपना देखा विश्वामित्र ने। क्या देखा सपने में? कि तुमने मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। अगले दिन आगे बता दिया।
कि ऐसा है भैया हरिश्चंद्र, मैंने कल रात में सपना देखा। उनका क्या सपना देखा साहब? बोले सपना देखा कि तुमने सपने में अपना सारा राज्य मुझे दान कर दिया। अब भैया हरिश्चंद्र कहते सपना आपने देखा महाराज, मैंने थोड़ी ना देखा। सपना किसने देखा? आपने देखा। आप समझो, आप पूछो विधाता से कि ऐसा सपना क्यों आया आपको। उन्होंने कहा नहीं, आपने सपना देखा, आप ब्रह्मर्षि हैं, आप कह रहे हैं, तो मैंने राज्य दान कर दिया, आपका हो गया दान। बात इतने तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि दान के साथ तो दक्षिणा भी दी जाती है। दान दक्षिणा तो एक ही शब्द है ना, दान के साथ दक्षिणा दी, दक्षिणा दो। अब दक्षिणा कहाँ से देंगे? जब तुम्हारा पूरा जब राज्य तो मिले दे दिया तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना भाई। उनके पास तो, राजा के पास तो राजकोष ही होता है, राज गया तो राजकोष गया, सैलरी तो राजा लेता नहीं है, तो राजा के पास तो है नहीं दक्षिणा देने के लिए। अब दक्षिणा में क्या दें? तो उन्होंने कहा साहब दक्षिणा तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, दक्षिणा की व्यवस्था कर देता हूं मैं आपकी। काशी नगरी चले गए, क्योंकि काशी नगरी उस समय संसार से अलग समझी जाती थी। काशी क्यों चले गए? वहां पे बाजार में उस समय दास खरीदे जाते थे। अपने को, पत्नी को और पुत्र को, तीनों को बेच दिया। कोई एक ग्राहक मिला नहीं तीनों को खरीदने का, तो खुद तो चले गए डोम के यहाँ। डोम कौन होता है? शमशान घाट का जो रखवाला होता है वो डोम है। खुद को उनको खरीदा और पत्नी को, बेटे को तो कोई खरीद ही नहीं रहता, पत्नी जहां जाएगी बेटा उसके साथ जाएगा। चाहते तो ये थे कि तीनों को कोई एक आदमी खरीद ले, एक आदमी दाम दे नहीं पाया, दाम अच्छा देना था, दक्षिणा अच्छी ले देनी थी, तो दोनों को अलग अलग चले गए। डोम के यहाँ क्या करने लगे? शमशान घाट पे अपना कर वसूलने काम करने लगे। भैया जो आएगा जलाएगा उससे कर वसूलूंगा मैं और दूंगा उसको। फिर नियति देखिए, नियति ने क्या किया? उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई, और वो उसी शमशान घाट में लेके उनकी पत्नी तारा जलाने आई। और जलाने आने पे मैं एक बार को सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं, ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। 2 मिनट के खाली कल्पना करके देखिए। अब तो राजा हरिश्चंद्र बहुत महान राजा हो चुके हैं, कल्पना करने में कोई परेशानी तो है नहीं, हम भी महान है फिर, है ना? लेकिन महान है, ये सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। हम बिक रहे हैं, हमारी पत्नी अलग बिक रही है, बेटा अलग बिक रहा है, हम शमशान घाट पे हैं, बेटे का शव लेके पत्नी आ गई है। 2 मिनट के लिए कल्पना करिए, घटनाएं हमारे साथ गुजर रही हैं। मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए कल्पना करिए कि घटनाएं हमारे साथ गुजर रही हैं, कि हमारी पत्नी हमारे ही बच्चे के शव को लेके आई है। मैं रो नहीं रहा हूं, मैं बिलख नहीं रहा हूं, अंदर से दुखी हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका कर दो पहले। और वो पत्नी भी देखिए, किसकी पत्नी है? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है। वो साड़ी फाड़ने चलती है, विश्वामित्र वहीं आके रोक देते हैं। वो कहती है और कुछ तो है नहीं। जब वो और कुछ है नहीं तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं, ऐसी भी व्यवस्था है, अगर कुछ नहीं है तो तुम मुझे कपड़े का एक चीर दे दो। वो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो दास बन चुकी है, बिक चुकी है, वही एक साड़ी है पहनने के लिए। बेटा मर चुका है, अपनी ही पत्नी से कह रहे हैं। 2 मिनट के लिए एक सोच के देखिए कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हमारे साथ ये घटना घट रही है। कौन कर पाएगा? आदमी कहेगा भाड़ में जाए, हो गया, दे दी ना दक्षिणा। लेकिन सत्य क्यों? क्योंकि जो लाश जलेगी, मैं ये नहीं बोल सकता कि आज कोई लाश नहीं जली, आज लाश जली है, उसका कर देना जरूरी है। उन्होंने यूं करके पकड़ा, विश्वामित्र आ गए, भाई मैं इससे ज्यादा परीक्षा नहीं ले सकता, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझसे कहा गया था, लेकिन मैं नहीं ले सकता इतनी ज्यादा परीक्षा। ये आपकी परीक्षा चल रही थी, आप सफल हुए। आज के बाद अगर कहा जाएगा सत्यवादी तो राजा हरिश्चंद्र को कहा जाएगा। तो तब हैवी स्टोरी है। तब आदमी बनता है राजा हरिश्चंद्र, राइट? हम इतना न कर सकें तो कम से कम नॉर्मल सत्य का पालन तो करें। ये तो बहुत बड़े लेवल का सत्य हो गया कि सपना देखा, सपने में देख लिया कि तुमने मुझे राज्य दे, सपना भी देखा किसी और ने। अगले ने कहा भैया मैंने सपना देखा। अगर मैंने सपना देखा हो तब भी एक बार की बात है, मैंने सपना देखा नहीं, किसी और ने देखा, उस पर दान कर दिया, उसके बाद दक्षिणा देने के लिए खुद बिक गए। भारत भूमि की महानता अगर आप देखें कि ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, तब आप समझ सकते हैं कि भारत मतलब क्या देश, क्या धरती है। करेक्ट। तो उसके बाद उनसे गुरु बृहस्पति से किसी ने पूछा कि साहब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, वो तो सारी जिंदगी अपना या तो राज करते रहे, राज करके बिक गए, वहां पे अपना जो शमशान का कर्म था वो करते रहे, वो कैसे इतने बड़े व्रती हुए, इतने बड़े भक्त कैसे हुए? उन्होंने कहा उन्होंने जीवन भर सत्य के व्रत का पालन किया, जो सत्य है उसको चलाया, झूठ नहीं बोला। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही सत्य है। सत्य साक्षात भाव रूप में, सिद्धांत रूप में भगवान का रूप है, उसकी पूजा की उन्होंने, इसलिए वो माने जाते हैं।
तो ये है सत्य का वो। और उन्होंने कष्ट नहीं पाया। कष्ट किसने पाया? महाराज दशरथ ने कष्ट पाया। भगवान राम को वन भेज दिया, भगवान राम को वन भेज दिया। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे मछली को जल से निकाल दें तो तड़पती है, वैसे वो तड़प रहे थे। और उल्टा देवी कौशल्या जो है वो उनको धैर्य धारण करने की शिक्षा दे रही थी कि आप धैर्य धारण करिए। तो उनके मित्र और मंत्री थे सुमंत्र जी, उनके मन में एक प्रश्न आया। उनको मन में लगा कि भाई जनरली जो है माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है, यहाँ पिता को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, माँ को नहीं इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा नहीं किसी से। दशरथ जी थोड़ी देर बाद खुद ही बेहोशी से जागे और उन्होंने अपनी कथा सुनाई कौशल्या को। कौन सी कथा सुनाई? बहुत समय पहले की बात है, जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था और मैं राजा नहीं था, युवराज था। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में बड़ा निपुण था और शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो मैं पास के जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था। अयोध्या के पास थोड़ी दूर पे श्रवण क्षेत्र है आज भी, वहाँ पर जहाँ पर श्रवण कुमार को बाण लगा था। तो मैंने रात के अंधेरे में सोचा कि कोई हाथी पानी पीने आया होगा और उस जो आवाज़ थी उस पर तीर चला दिया। वो जाके ब्राह्मण कुमार के लग गया। वो श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार के पिताजी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तड़प रहा हूं क्योंकि मेरा कर्म लगा हुआ है। कौशल्या को तुम्हें वो कर्म नहीं लगा, इसलिए तुम, मतलब कौशल्या भी इवन नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुम उतनी ज्यादा तड़प नहीं रही हो जितना मैं तड़प रहा हूं, क्योंकि मेरा वो कर्म लगा हुआ है। अपने असत कर्मों की वजह से वो करते हैं। बर्बरीक युद्ध करने आ रहे थे महाभारत में, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि साहब ये योद्धा तो बड़ा शक्तिशाली है, योद्धा इतना शक्तिशाली कि 3 बाण लेके लड़ने आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हो? बोले अभी फिलहाल तो पांडवों की तरफ से लड़ने जा रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो बोले लेकिन केवल 3 बाण लेके चले जा रहे हो? बोले 3 बाण क्या चीज़ है, 1 बाण में तो युद्ध खत्म कर दूंगा। तो कह रहे अच्छा 1 बाण में तुम युद्ध खत्म कर दोगे? इतने बड़े बड़े योद्धा अर्जुन भीष्म ये सब हैं। बोले कि हाँ, आपको ये विश्वास नहीं है? तो बोले नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप बना के आए थे रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो सामने पीपल का पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम 1 बाण से ये पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बींध दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कर दोगे काम। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी उसमें क्या दिक्कत है, कर देता हूँ। उन्होंने सारे पत्तों को अभिमंत्रित किया। कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ के पैर के नीचे छुपा लिया। अब वो बाण गया और खच 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 टेढ़ा मेढ़ा होकर सारे पत्ते बींद के काट के चला आया। और उसके बाद वो एक पत्ता ढूंढ रहा है अभी भी तीनों लोकों में। और वो आया नीचे से, तो बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता पैर हटा लो वरना पैर चला जाएगा। तो आया नीचे से खच से मारा। तो कृष्ण जी ने पैर हटा लिया तब तक। लेकिन कृष्ण जी कहे भाई मैं तो मान गया कि तुम वाकई में कर सकते हो ये काम, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो उन्होंने कहा भाई अभी तो पांडव कमजोर लग रहे हैं, उनकी तरफ से करूंगा। बोले मतलब? बोले भाई जो कमजोर लगेगा, मेरे गुरु ने कहा है। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे जो खाटू श्याम परिवार के लोग होते हैं उनकी गाड़ी के पीछे लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो हार रहा होगा उसके साथ रहूंगा मैं, जो हारने लगेगा। तो दोनों पक्षों में ये बात चली कि पहली बार एक ऐसा योद्धा है जो दोनों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि जो हारने लगेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा और 1 बार में तो पूरा युद्ध। हाँ, तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो ऐसे युद्ध नहीं चलता, तुमने थोड़ा सा अपने गुरु की शिक्षा को जो भी ये गलत समझ लिया है, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दे सकता। और कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन निकाल लिया और उन्हें हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मार दीजिए। कृष्ण जी ने उनको मार दिया, लेकिन साथ में वरदान भी दिया कि दोनों हिस्से उनके अलग अलग जीवित रहे, धड़ और सिर दोनों अलग अलग जीवित रहे। तो इसीलिए खाटू श्याम काट दिया। तो बर्बरीक ही एक्चुअली खाटू श्याम है, क्योंकि श्याम जी ने उनको काट दिया। तो काटू से फिर वो बिगड़ के हो गया खाटू श्याम, मतलब जिनको श्याम जी द्वारा काटा गया। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक इच्छा रह गई, मैं ये युद्ध देखना चाहता था। उन्होंने कहा युद्ध तुम अभी भी देखोगे? तो उन्होंने कहा हम कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में एक पेड़ है, वहां पे तुम्हारा सिर जो है वो टांग देंगे और दिव्य दृष्टि दे देंगे तुम्हें। दिव्य दृष्टि दे दी। बर्बरीक पूरा देखते रहे, पूरा युद्ध समाप्त हुआ। जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो व्यास जी संजय के पास आए कि साहब अब मैं ये पूरा लिखना चाहता हूँ। संजय ने कहा कि मैंने तो उतना ही देखा जितना महाराज धृतराष्ट्र देखना चाहते थे, मैं तो उसी समय देखता था, बाकी मैं देखता नहीं था। लेकिन एक योद्धा है जिसने सुबह से शाम तक दिन रात पूरा देखा है। मैंने कहा वो कौन? बोले बर्बरीक। बर्बरीक के पास पहुंचे ये और सारे पांडव, सब लोग। बर्बरीक को उतारा गया, पूछा गया। बर्बरीक ने कहा हाँ ठीक है मैं बताऊंगा। और तब तक पांडवों में अपने अपने बल का बखान का भी वो थोड़ा अहंकार तो आ ही गया था कि भाई किसकी वजह से जीते, किसकी वजह से जीते।
तो लोगों ने पूछा भाई तुमने देखा किस योद्धा ने सबसे ज़्यादा, अर्जुन ने पूछा किस योद्धा ने सबसे ज़्यादा बढ़िया मतलब लड़ा, किसने सबको वो करा, उन्होंने सोचे मेरा ही नाम लेगा, बिल्कुल एकदम भाई मैंने करा है सारा। तो बर्बरीक हंसने लगे। बर्बरीक कहे कि कृष्ण जी के साथ रह के भी तुम लोग अज्ञानी ही रहे। बोले इनको किसी ने नहीं मारा, ये सब अपने अपने दुष्कर्मों की वजह से चलती फिरती लाशें थे, इनको तो मरना ही था, तुमने वो ध्यान से सुना ही नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन ने कहा ये सब अपनी इतने दुष्कर्म कर चुके थे कि लाश हो चुके थे, ये खोखले बन चुके थे अंदर से, तो ये पूरा इनके वायरस लग चुका था, शरीर गल चुका था, इनको तो ऐसे ही मरना था। अपने अपने असत कर्मों की वजह से कष्ट पा रहे हैं। जब कृष्ण जी को खुद को बहेलिए का तीर लगा पैर में आके और कृष्ण जी दर्द से छटपटा उठे, बहेलिया आया, मूर्ति है आज भी आप देखें जहाँ पे तीर लगा था, द्वारका जाएंगे आप लोग तो वो मिलेगा कि कृष्ण जी ऐसे बैठे हुए हैं, पैर लगाया और वो बहेलिया हाथ जोड़ के बैठा है कि बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि तब तक तो भगवान श्री कृष्ण, द्वापर का अंत लगभग आ चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, तब तक भगवान श्री कृष्ण हो चुके थे, सब भगवान श्री कृष्ण को पूछते थे। उन्होंने कहा बात बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, अब मैं क्या करूँ, है ना। आप ये देखिए कि वो भगवान श्री कृष्ण जिनको जाने कितने इस तरह के युद्ध हुए जिनमें कि जाने कितनी कितनी वो उसको ले गए और एक बहेलिया के बाण से आप छटपटा रहे। तो उन्होंने कहा तुम दुखी मत हो, जब बाली को मैंने मारा था तो बाली ने क्या कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याध की नाई। व्याध मतलब बहेलिया। उन्होंने कहा आपका जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, आपने तो अवतार धर्म की रक्षा के लिए लिया है और मुझे व्याध की तरह मार दिया, बहेलिया की तरह मार दिया। तो खैर वो लंबी कथा हो जाएगी, फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन बताया, वो हमारे तुलसी साहित्य सागर पे अलग उस पर चल रही है कथा, वहां जब आएगी प्रसंग तो डिटेल में इसको देखेंगे कि फिर राम जी ने क्या उसका वो दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो मैंने बहेलिए की तरह मारा था, जब तक मुझे बहेलिए की तरह वो तुम तीर ना मारते तब तक वो कर्म कटता नहीं, वो मेरा कर्म था, कर्म व्यवस्था के अनुसार वो कष्ट जो तुम्हें मिला था उस समय वो कष्ट मुझे सहना आवश्यक था, तो इसलिए वो कष्ट हो रहा है। टाइम बाली जो था वो बहेलिया था, वो आज के टाइम पे बहेलिया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्म आपका कभी नहीं कटता, चाहे आप उसके पीछे अच्छी भावना भी क्यों नहीं है, सत हो या असत हो, बट वो कभी मिलेगा। मिलेगा आपको सीधी बात है, आप सत्य के पालन में जो कर्म करेंगे उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, जो नहीं वो दर्द हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि वो दर्द मुझे झेलना था। जब कंस का वध हो गया और नारद मथुरा पहुंचे तो महाराज उग्रसेन ने उन्हें पूछा कि देवर्षि कंस का वध तो अब हुआ, लेकिन वो इससे बहुत साल पहले से वो बड़ी जबरदस्त पीड़ा झेल रहा था, उसको रात को नींद नहीं आती थी, पागलों की तरह चीख चीख पड़ता था, ये सब क्या था आखिर। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु तो ना, मृत्यु के लिए किसी को भयानक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मृत्यु तो सहज रूप में भी आ सकती है और वो मुक्ति है एक तरह से। यस, ये पीड़ा जो उसको हो रही थी ये तो उसके जो कुकर्म थे अपने वो झेल रहे थे, उसने इतने सारे लोगों के साथ अन्याय किया, इतना वो किया, तो वो रात को नींद नहीं आती, वो सोने नहीं देता था, वो मर्मांतक पीड़ा जो उसने झेली वो उसके लिए झेली, वो मर जाने से वो नहीं कटते कुकर्म, क्योंकि मरने से तो मृत्यु तो सहज रूप में आ ही सकती है, ये भयानक कष्ट तो कर्मों की वजह से हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्लोक में साफ लिखा हुआ है कि अपने अपने असत कर्मों की वजह से नाना प्रकार के कष्ट लोग पा रहे हैं। हम इसका व्याख्यान नहीं देते, तो मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा, साधकों से मेरा ये अनुरोध है कि इस मर्म को समझें कि कदली फल मेवा केवल चढ़ाने से कर्म नहीं कट जाएंगे, कर्म जो हो चुका है वो तो होके रहेगा, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे के लिए सत्कर्म कर सकते हैं, आगे के लिए सत्कर्म की प्रेरणा लें। और अगर कोई कथावाचक भी हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि मर्म जो सत्यनारायण व्रत का मर्म है उस पर ज़्यादा जोर दें। कथा अध्याय में लगभग सभी को पता है, कथा लोगों के पास अवेलेबल है, ये मर्म समझाएं कि भैया अपने असत कर्मों से हटके सत्कर्मों की तरफ आने को सत्यनारायण का व्रत कहा जाता है। असत कर्मों को छोड़िए, सत्कर्मों की तरफ आइए। आगे चलेंगे अगले वीडियो में, तो एक हमने एग्जाम्पल आज लिया ही है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, कितनी ऐसी स्टोरी थी कि सुनाते सुनाते मेरी आंखों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आपकी आंखों में जल भर आया, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, एक बार मतलब प्रॉपर लगने लगा था कि आंसू निकल आएंगे। एक्चुअली जो भी उसे फील करेगा ना और जो अपने आप को उस जगह पर रखेगा,
आई थिंक उसको ये चीज डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। और जीवन में, और रियली बहुत हैवी स्टोरी है एक तरह से। जीवन में अगर हम कुछ वास्तव में करना चाहते हैं, कुछ प्रेरणा इन कहानियों से लेना चाहते हैं, तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जब ये कहानी चल रही हो तो उस समय साथ साथ कल्पना करिएगा कि ये घटना हमारे साथ घट रही है। जब हम ये कल्पना करेंगे कि ये घटना हमारे साथ घट रही है, तब ये पता चलेगा कि कितना कठिन रहा होगा उस समय भी करना, राइट। और उनको आज त्रेता युग को बीते हुए कितने, मतलब 10वीं पीढ़ी तो भगवान राम ही थे, त्रेता युग को बीते हुए कितना समय हो गया, उसके बाद द्वापर चला गया, लेकिन आज भी हम जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कब मर गए। किसने देखा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को? हम अपने घर में 3 पीढ़ी पीछे का नाम नहीं जानते। क्यों जानते हैं? क्योंकि 2 मिनट के लिए वही कल्पना करके देखिए कि घटना हमारे साथ घट रही है, तब पता चल जाएगा। इसलिए वो नाम आज तक हम जानते हैं। हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन पाए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम वो ना भी बन पाए तो कम से कम अपने दैनिक क्रियाकलापों में ही सत्य का समावेश अगर कर लें तो भी हम पीढ़ियों तक जाने जाएंगे। नहीं भी जाने जाएंगे तो हम स्वयं को तो जानेंगे कि हमने क्या किया। तो आज की बात यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में क्या सत्यनारायण व्रत कथा का और स्वरूप है, आज हमने असत कर्मों के ऊपर बेसिक देखा, क्या सत्यनारायण कथा का और स्वरूप है, हमें क्या करना चाहिए और क्या पालन करने से हम लौकिक और पारलौकिक हर जगह सारी समृद्धि पा सकते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एक बार हाथ जोड़कर जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आज की बात यहीं तक। अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे कि सत्यनारायण व्रत कथा का असली मर्म क्या है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।